लरज़ रहे हैं ये कुफ़ार। नबी की नींद पे कर दी नमाज अपनी फिदा, नबी की नींद पे कर दी नमाज अपनी फिदा, नबी की नींद पे कर दी नमाज अपनी फिदा, नबी से है ये तेरा प्यार। दीन से क्यों मैं डरूं वो मेरे हैं, अदूए दीन से क्यों मैं डरूं वो मेरे हैं, अदूए दीन से क्यों मैं डरूं वो मेरे हैं, है हर कदम पे मददगार। घटाए कैसे कोई आपकी फजीलत को, घटाए कैसे कोई आपकी फजीलत को, घटाए कैसे कोई आपकी फजीलत को, है आप हक के अलमदार। तुम्हारे नाम को सुन करके आज तक मौला, तुम्हारे नाम को सुन करके आज तक मौला, तुम्हारे नाम को सुन करके आज तक मौला, लरज़ रहे हैं ये कुफ़ार। कर दी नमाज अपनी फिदा, नबी की नींद पे कर दी नमाज अपनी फिदा, नबी की नींद पे कर दी नमाज अपनी फिदा, नबी से है ये तेरा प्यार। दीन से क्यों मैं डरूं वो मेरे हैं, अदूए दीन से क्यों मैं डरूं वो मेरे हैं, अदूए दीन से क्यों मैं डरूं वो मेरे हैं, है हर कदम पे मददगार। कैसे कोई आपकी फजीलत को, घटाए कैसे कोई आपकी फजीलत को, घटाए कैसे कोई आपकी फजीलत को, है आप हक के अलमदार।
अली मौला अली, अली मौलाना अली, मौला 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 अली अली मौला, मौला मौला अली अली मौला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने और ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। और ये मुहर्रम का महीना है और शहंशाह करबला और शहीदों के बादशाह हजरत इमाम हुसैन अली मकाम ने करबो बला में हक और बातिल का फर्क दिखा दिया कि हक कभी मिट नहीं सकता और बातिल को कभी उरूज मिल नहीं सकता है। इसलिए याद रखें जो लोग हक के रास्ते पे चलते हैं उनका मददगार खुदा होता है, क्योंकि पूरी कायनात का मालिक मेरा रब है और आरजी ताकतें आरजी कुव्वतें हमेशा टूट जाती हैं, लेकिन खुदा की दी हुई कुव्वत वो बरोज हशर भी इंसान के साथ रहती है। हर इंसान एक दुख लेके आया, एक गम लेके आया, एक दर्द और एक तकलीफ के अंदर लेकर आया है, और जब इंसान दुख और तकलीफ लेकर आता है तो फिर उसकी इरादे और नीयत के मुताबिक उस पे करम और मेहरबानी होती है। और जब इंसान घर से तो चलता है, सफर पूरा तो करता है, लेकिन दूसरा सफर जो उसकी जिंदगी का बेहतरीन या उसे उस जगह का फायदेमंद या उसके लिए वो बाइसे मेहरबानी और करम होता है, वो एक सफर एक ऐसा है कि मेरा रब फरमाता है मैं इतना बड़ा रब हूँ कि जमीन व आसमां में कुर्ज में कहीं नहीं समाता हूँ, लेकिन मैं मोमन के वस्ते कल्ब में समा जाता हूँ। जब इंसान दिल की दुनिया को पाक और साफ कर लेता है, अंदर से साफ कर लेता है, फिर अल्लाह वालों की बारगाह में आता है तो फिर उस पर करम और मेहरबानी होती है। और याद रख लीजिए दरे दरवेश से हर इंसान फैज पा सकता है, लेकिन मुनाफिक कभी फैज पा नहीं सकता, क्योंकि मुनाफिक दरे रसूल से फैज नहीं पा सके, वहां से करम नहीं पा सकते, तो औलिया अल्लाह की दहलीज से वो क्या पाएंगे। को काफिर हो तो वो कभी भी कलमा पढ़ सकता है, लेकिन मुनाफिक के लिए जहन्नम का आखिरी ठिकाना होता है। इसलिए अल्लाह ताला हमें मुनाफिकीन से बचाए, क्योंकि मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली फरमाते हैं, ए अल्लाह काफिर को तुम्हें जान लूंगा लेकिन मुनाफिक को तू जाने। अल्लाह ताला हमें मुनाफिकत से बचाए, हमें हक और सच के रास्ते पर चलाए, क्योंकि मुहर्रम और हराम है। इंशाअल्लाह ताला इस बार बहुत बड़ा है। इंशाअल्लाह ताला शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस मर्जी दरबार अलिया पलावड़ा शरीफ में 9 अगस्त बरोज मंगल को इंशाअल्लाह ताला होगी, और साथ में खुसूसी दुआ भी होगी और महफिल 11वीं शरीफ भी होगी। जितने भी हुसैन पाक के दीवाने हैं या हुजूर हुसैन पाक के परवाने हैं, आप जरूर लोग इंशाअल्लाह ताला मंगल वाले दिन इंशाअल्लाह ताला वहां
तशरीफ लाएं इंशाल्लाह ताला उस बबरकत घड़ियों में, और वो बबरकत साधु में इंशाल्लाह ताला जो भी आएगा जरूर मेरा खुदा उस पे करम और मेहरबानी फरमाएगा। नंबर दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। मैं इस यकीन से हर रोज बैठता हूँ, अल्लाह जिसे तू भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे तू ना भेजना चाहे उसे कोई ला नहीं सकता। इस यकीन से आप खड़े हैं, आपको मेरे खुदा ने ही भेजा है और मेरा खुदा ही आपको शफा अता फरमाएगा। इस यकीन से, जो इस यकीन से घर से आया है कि अल्लाह हमें शफा देगा, वो कभी खाली नहीं जाएगा। और जिसका यकीन बंदों तक महदूद है वो महदूद, वो उसकी यकीन के अंदर ना तो कोई ताकत है और ना ही उसे फैज है। बस अपना इरादा कर लें कि जिस अल्लाह ने हमें भेजा है वही रब हमें शफा देगा। ये मुहर्रम और हराम का महीना हमें ये बताता है कि हक कितना भी ज़ाहिरी आंखों के सामने छोटा हो, या हक कितना भी दुनियादारों की नजर के सामने कमजोर हो, और बातिल कितना भी आसमानों की बुलंदियों तक छूता रहे, आखिर बातिल गिरता है और हक की आवाज बुलंद होती है। इमाम पाक इमाम हुसैन पाक करबला के अंदर जब गए तो देखने में 3 बरे-आज़म का मालिक मौजूद था, और वो यजीद 3 बरे-आज़म का मालिक मौजूद था। जाहिरी ताकत इतनी थी कि देखकर ये पा नहीं सकता था, कोई समझ नहीं सकता था कि ये 72 या वो एक हुसैन जो है वो इन 3 बरे-आज़म के मालिक को क़यामत तक और क़यामत के बाद भी फना कर देगा, और वो हुसैन जो क़यामत से पहले और क़यामत के बाद भी जिंदाबाद हो जाएगा। वो कैसे हुआ? इसलिए कि वो हक के रास्ते पे मौजूद थे। और देखें, बातिल हमेशा कमजोर होता है, और कमजोर इसलिए होता है, उसकी चालें कमजोर होती हैं, क्योंकि रब का कुरान कहता है कि बातिल का, शैतान का दाव कमजोर होता है, लेकिन जब रब की ताकत आती है तो वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए जादू, जिन्नात, सैर और असर और शैतानी अमल के अंदर गिरफ्तार लाखों नहीं करोड़ों लोगों को मैंने देखा है, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को देखा है, पूरी दुनिया में देखा है। और मैं इस नतीजे पे रख आया हूँ कि उनकी कितनी भी एक ताकत होती है, कितनी भी हिम्मत से आते हैं, लेकिन एक फूंक लगती है, वो बातिल की जो शम्मा है वो बुझ जाती है, और सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शम्मा जल जाती है। क्योंकि जिंदगी का मकसद ये नहीं, कोई सियासत नहीं, कोई लालच नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, फकत 2 ही काम है। एक खौफे खुदा से मखलूक खुदा की खिदमत करना, और दूसरा इश्क मुस्तफा से ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज बुलंद करना। याद रख लीजिए, हुसैन पाक ने भी करबला के अंदर ये साबित कर दिया था, अगर ताजदारे खत्म नबूवत हैं तो वो हमारे नाना हैं, हुजूर ही खत्म नबूवत हैं। और याद रखें, उसकी इज्जत कभी कम नहीं हो सकती, ना ही दुनियादार उसे गिरा सकते हैं जो हुजूर की इज्जत की बात करता है, क्योंकि इज्जतें सारी दरे रसूल में पड़ी होती हैं, इज्जतें सारी दरे रसूल से मिलती हैं। अगर हुजूर की इज्जत की बात करोगे, यकीन कीजिए इस दुनिया मरने से पहले ही रब आपको इज्जतें अता फरमा देगा, और बरोज़े हशर भी इज्जतें अता फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें हमेशा हुजूर का वफादार बनाए और हमेशा ताजदार खत्म नबूवत का गुलाम बनाए। हमारी तो आखिरी सांस भी यही पुकारेगी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो हजारों का जमे गफीर है। आप देख सकते हैं, हर बंदा देख सकता है मेरे पास कितने बंदे खड़े हैं, और हर आंख देखने वाली देख सकती है कि कितने बंदे खड़े हैं। लेकिन 19 जून को सूफी बसफा
हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की दुआ में बरोज इतवार को हजारों नहीं थे, लाखों का समुद्र था, तब एक हुआ। बस आपकी समातों की नजर पता नहीं कोई कितने किलोमीटर दूर था, कोई किस पहाड़ में खड़ा था और कोई कितना दूर खड़ा था, लेकिन वो घर से अपनी मर्जो दुख और तकलीफ का इरादा लेकर आए थे। जब वहां पहुंचे तो खाली दम की आवाज उन तक पहुंची। मर्ज कितनी गुनेरी थी और शफा कितनी ज्यादा थी। मैं देख रहा हूँ ये त्रामनी चौक से ये आए हैं, त्रामनी चौक इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। ये बड़े सरकार के सालाना उर्स मुबारक पे आए हैं। ये छोटी सी बच्ची है और इसे एक अजीब तकलीफ थी। मैं इसके बारे में इंशाल्लाह ताला आप मंगल को देखेंगे इंशाल्लाह ताला शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस पे कि ये कहां से क्या होता है और किस तरह लोगों को शफाएं मिलती हैं। इस बच्ची को बहुत तकलीफ थी और ये बार बार ये बेहोश होती थी और डॉक्टरों की तमाम मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जिस्म के अंदर कोई मर्ज नहीं थी। ये इसका वालिद खड़ा है, ये वालिद है। कोई ऐसा बाप नहीं जो बेटी के लिए झूठ बोल सकता है। दुनिया का कोई बाप नहीं है, याद रख लीजिए, कोई बाप ऐसा नहीं है। अब ये त्रामनी चौक के रहने वाले हैं और ये बहुत तकलीफ में थे। उर्स पर, बड़े सरकार के उर्स पे ये आए और वहां आए और कितने दूर खड़े थे। ये भी कह रहे हैं हम बहुत दूर जहां ना आपको देख सकते थे, खाली दम की आवाज आई और मेरी बेटी जो अरसा 6 साल से बीमार थी, तकलीफ में थी, उससे उसी वक्त क्या आई, उल्टी आई और क्या के अंदर ये आप तारे देख सकते हैं। शायद की बात है आपको स्क्रीन में नजर आए, ये तारे देख सकते हैं कि ये इतनी बड़ी तारें इसके जिस्म के अंदर से निकली। आज ये बेटी बिल्कुल ठीक है, आज इसे कोई तकलीफ नहीं है। अगर इतने दूर खड़े हो तो भूख लगे तो जिस्म के अंदर से लोहा बाहर निकल सकता है। तो फिर कोई जादू या जिन्नात या कैंसर या किसी हेपेटाइटिस या किसी शुगर या किसी मूजी मर्द के अंदर गिरफ्तार बंदा आए तो वो कैसे शफा नहीं पा सकता है। नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो होश होके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। बातल से दबने वाले ए आसमानी अब 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। बस अभी दम दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफा का उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम होगा, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं, जो चीज आपने दम की नीयत से इरादे से लाई उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम होगा। जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज पहुंच रही है, अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए।
अब दूसरे दम के लिए व्हील चेयर के स्टेशन के मरीज, ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखें। आपको जहां दर्द हो तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बिलावला शरीफ का बस सिलसिला है, हजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावला शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे इंशाअल्लाह ताला। 23 अगस्त बरोज मंगल इंशाअल्लाह ताला कश्मीर की सरजमीन में, कोटली आजाद कश्मीर में इंशाअल्लाह ताला आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कचहरी जो क्रैच कचहरी ग्राउंड कोटली आजाद कश्मीर में इंशाअल्लाह ताला मुनक्कद होगी। हर शम्मा रसालत का परवाना, ताजदार खत्म नबूवत का दीवाना, हुजूर का चाहने वाला और ताजदार खत्म नबूवत का सपाई वहां पहुंचकर एक ही आवाज बुलंद करेगा, ताजदार खत्म नबूवत, खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। जो मुराद है दिल में रखे मेरे आमीन के साथ आमीन के जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन
आमीन आमीन आमीन आमीन।